स्टार्ट करते हैं। TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब देखो ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, मजा बहुत आएगा आप लोगों को पढ़ने में, समझने में। ठीक है, और इसमें भी वही है कि हर क्लास आप लोगों को घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तब इससे ज्यादा इसका क्या तारीफ करें, चैप्टर को डायरेक्टली बिगिन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि क्लास 10 में जितना भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा वो सारा फॉर्मूला आज भी काम आएगा। ठीक है, हम लोग बार बार उसको रिपीटेडली यूज करेंगे। बस एक सबसे बेसिक डिफरेंस क्लास 10 के फॉर्मूले में और अभी जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर में, वो एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं वो समझा लेता हूँ। क्लास 10 में जो भी फॉर्मूला वगैरह बच्चों आप लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये जो भी एंगल वैंगल आप लोगों ने देखा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता था एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड? 90। 90। अच्छा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का कोई भी स्कोप नहीं था क्लास 10 के अंदर में। ठीक है, और मिनिमम एंगल बेटा कितना था? 0 डिग्री, करेक्ट। उससे ज्यादा का स्कोप नहीं था। और क्लास 10 में हमने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, सारे ट्रिग्नोमेट्री का जो फाउंडेशन स्टोन था दैट वाज सम राइट एंगल ट्राइंगल। सही बोल रहा हूँ कि एक पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेना होता था, उसको कहते थे कि ये एबीसी एंगल है। और जो भी ट्रिग्नोमेट्री वो हम लोग स्टडी करते थे उस टाइम पे, वो इस एक्यूट एंगल के लिए स्टडी करते थे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो आज सबसे पहले ऐसा समझो कि अब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे उसके अंदर में एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखो, 1000 डिग्री भी हो सकता है, -5000 डिग्री भी हो सकता है, प्लस में 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, और माइनस में 2,00,000 डिग्री भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को कि अब जो हमारा एंगल है वो एंगल का वैल्यू कितना भी लार्ज हो सकता है और कितना भी स्मॉल हो सकता है? कैसे इसको स्टडी करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले तो दिमाग में ये बात सेट करो कि क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री वाज कन्फाइंड, वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली अप टू 90 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री। न 0 के पीछे हम कोई बात करते थे, न 90 के आगे हम कोई बात करते थे। लेकिन अब हम 90 के आगे भी बात करेंगे और 0 के पीछे भी बात करेंगे। बोलो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो बेटा ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बाहर निकलना है राइट एंगल ट्राइंगल के चुंगल से। ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से अब हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्री को वापस से रीडिफाइन करेंगे, एंगल के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे कि एंगल का मतलब हमारे लिए क्या होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम लोग सारे लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल्स को भी उसके मदद से पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सुनो कि पहले जो हम एंगल मेजर करते थे वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेजर करते थे। अब लेकिन जो बेटा हम एंगल मेजर करेंगे वो कार्टेशियन प्लेन में मेजर करेंगे। कहाँ मेजर करेंगे बताओ? कार्टेशियन प्लेन, बिल्कुल। मतलब अब राइट एंगल ट्राइंगल का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं, काम है लेकिन बहुत कम काम है, ज्यादा काम नहीं। ठीक है, अब जो हम एंगल मेजर करेंगे बेटा वो कार्टेशियन प्लेन में मेजर करेंगे। मेजर करने का तरीका क्या होगा, आप ऐसा सोचो कि एक आपके पास में रे है। ठीक है, और वो जो रे है वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है, और वो रे आप ऐसा समझिए कि एक्स एक्सिस के साथ में इनिशियली ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ा मोटा सा बना देता हूँ, देखो ऐसा रे है बेटा जो एक्स एक्सिस के साथ में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रे है, ये रे आप ऐसा सोचो कि ऊपर की तरफ भी रोटेट हो सकता है। मतलब ऐसा है कि ये रे एक नया पोजीशन ऐसा वाला ले सकता है, इस टाइप का, ऊपर की तरफ रोटेट करके, मतलब इधर रोटेट करेगा और फाइनल ऐसे कोई पोजीशन पे आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ रोटेट कर सकता है इस डायरेक्शन। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर रोटेट करेगा तो ये जो होगा ना, इसको हम कहेंगे अपना एंगल। और अगर ये ऊपर की तरफ रोटेट करता है इस डायरेक्शन में तो ये जो होगा इसको हम अपना एंगल कहेंगे। बताएं समझ? बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? अब यहाँ पे बेटा एक प्रोटोकॉल है जो आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। क्या है वो प्रोटोकॉल, समझो। अगर सपोज करो कि ये जो रे है जो इनिशियली एक्स एक्सिस के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस रेड वाले के लिए, ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग रे। ठीक है, ऑफ रिवॉल्विंग रे।
ये इनिशियल पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग रे। फिर इसके बाद में बेटा हो सकता है कि ये रिवॉल्व कर करके, ध्यान से सुनना, ये कोई ऐसे पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। वो सेम रे हो सकता है कि रिवॉल्व कर करके ऐसे पोजीशन पे आ जाए। ऐसे पोजीशन पे अगर वो आता है तो हम बोलेंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और इस टाइम पे ये जो भी एंगल ट्रेवल करेगा, सपोज करो कि इस एंगल का नाम थीटा है और इसको हम लोग मान के चलेंगे बेटा पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल बताऊं? पॉजिटिव। पॉजिटिव एंगल। और अगर बच्चों वो जो है वो सपोज करो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, यानी कि सपोज करो कि ऐसा कुछ मूवमेंट होता है उसका, ठीक है, तो इस चीज के केस में वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और सपोज करो कि इस टाइम पे ये कोई एंगल अल्फा मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, अल्फा एंगल मूव कर रहा है, इसको हम लोग बच्चों कहेंगे नेगेटिव एंगल, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव एंगल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बात है, सपोज करो कि आप इनिशियली ओरिजिन पर खड़े हो, अगर आप राइट साइड मूव करते हो तो आप क्या बोलते हो कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हो तो आप क्या बोलते हो कि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि आप पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हो, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि आप नेगेटिव वाई की तरफ जा रहे हो। बात आ रहा है समझ? तो वैसे ही एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रे को, जो इनिशियली एक्स एक्सिस के साथ में ओवरलैप हो रहा था, तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके कोई एंगल क्रिएट करता है तो उस एंगल का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव एंगल मान के चलेंगे। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके कोई एंगल क्रिएट करता है तो उसका हम लोग क्या वैल्यू मान के चलेंगे, नेगेटिव एंगल। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? ओके, कहने का मतलब हुआ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके बच्चों सोचो कि ये पर्पल रे ऐसे खड़ा है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 30 डिग्री। लेकिन अगर सपोज करो कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना जाके वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, यानी कि नीचे की तरफ जाए, और वो ऐसे पोजीशन पे खड़ा हो कि अब वो एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बना रहा है, तो इस 30 डिग्री को हम लोग पॉजिटिव 30 डिग्री बोलेंगे कि नेगेटिव 30 डिग्री? नेगेटिव 30 डिग्री। ओके, तो ये वाला था बेटा साइन, इस हेडिंग का नाम है साइन ऑफ एंगल, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में मेजर किया तो नेगेटिव। ये आप लोग का पहला हेडिंग था। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर हाँ, बीच सर। में थोड़ा सा मिस हो गया, ये थीटा वगैरह आप क्या लिखा? बेटा अब जो भी मिस हुआ वो लास्ट में, ठीक है, एक बार फ्लो को थोड़ा सा चलने दो, नहीं तो फिर क्या है कि बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। या आप वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, जो लोग सुन पा रहे थे वो लोग बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। ओके बेटा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी आता है, वो चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता लेता हूँ। ये जो बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इनिशियली हम लोग इसको मान के चलेंगे 0 डिग्री का लाइन। किसका लाइन बताओ? 0 डिग्री। अब ऐसा इमेजिन करो बेटा कि ये पर्पल वाला जो लाइन है ये घूम घूम के सपोज करो कि वाई एक्सिस के साथ में ओवरलैप हो जाए, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा तब? 90 डिग्री। 90 डिग्री। उस टाइम पे मतलब ये कितना एंगल मूव कर चुका होगा? 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये एक तरह से 90 डिग्री के लिए सर्व करेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आपका पर्पल वाला लाइन बेटा घूम घूम के सपोज करो कि इस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में ओवरलैप हो जाए, तो ये कितना एंगल घूम चुका होगा? 180। तो ये वाला लाइन कहीं ना कहीं 180 डिग्री के लिए भी सर्व करता है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वापस से रेड वाला लाइन बेटा ऐसा सोचो कि घूम घूम के इतना घूमा कि अब नेगेटिव वाई डायरेक्शन के साथ में ओवरलैप हो रहा है, तो कितना डिग्री घूम चुका होगा? 270 डिग्री। तो ये वाला पोजीशन 270 डिग्री के लिए सर्व करता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये रेड वाला लाइन घूम घूम के इतना घूमा कि घूम के वापस आके ओवरलैप हो गया, तो अब ये कितने के लिए सर्व कर रहा है? 360 डिग्री। वेरी गुड। तो ये 0 के लिए भी सर्व करेगा, ये 360 के लिए भी सर्व करेगा, ठीक है। फिर बच्चों इमेजिन करो कि यही वाला रेड लाइन घूम घूम के इतना घूमा कि एक तो पूरा गोल चक्कर मारा और फिर वापस से यहाँ आके इसके साथ में ओवरलैप हो रहा है, एक गोल चक्कर कंप्लीट करने के बाद। अब बताओ तो ये कितना एंगल मूव कर चुका? 450। 450 आ रहे समझ में? तो देखो इस तरीके से
एंगल्स को बढ़ाने का स्कोप क्रिएट किया जाता है। अब आप जितने बार इस वाले चक्कर में घूमते रहेंगे उतना आपके एंगल का वैल्यू बढ़ता रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। और सिमिलरली नेगेटिव में भी अगर आपको एंगल बढ़ाना है तो मान लो कि ऐसे उल्टा चलोगे तो जो अभी 270 के लिए सर्व कर रहा है वो -90 को भी सर्व करेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। फिर और घूम लो बच्चों तो ये -180 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसी तरीके से बेटा हम लोग अपने पढ़ाई के लिए अब जो एंगल मैंने बोला था ना शुरू में कि पहले क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री 0 से 90 के बीच में सिमट के रह जाता था, 11 में लेकिन हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो कोई भी बड़ा एंगल ले सकता है और कोई भी छोटा एंगल ले सकता है। बताओ ये यहाँ तक सारा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, तो ये तो हो गया साइन ऑफ एंगल का हेडिंग पढ़ा हम लोगों ने। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बेटा मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग का जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है वो इसी वाले हेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप लोग एक बार खुद को म्यूट कर लो बेटा, जो लोग नहीं कुछ बोल रहे। हाँ अब सुनो ध्यान से, मेथड, विवेक आप शायद नए हो, मतलब म्यूट कर लिया करो बेटा खुद को जब नहीं बोल रहे तब। मेथड ऑफ MEASURING मेजरिंग एंगल्स, इसको बहुत ही ध्यान से सब लोग सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट रहा तो आगे का शायद ही समझ में आएगा। मेथड ऑफ मेजरिंग एंगल्स, मेथड ऑफ मेजरिंग एंगल्स में देखो बेटा मैं बता देता हूँ कि टोटली अपने पास में वैसे 3 मेथड होता है लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही है। हम 2 मेथड को ही ब्रॉडली पढ़ेंगे। एक मेथड है DEG REE डिग्री सिस्टम, ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। और दूसरा है बच्चों रेडियन सिस्टम। ठीक है, ये रेडियन सिस्टम नया है, मैं आज ही आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्या है। रेडियन सिस्टम को कई बार सर्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, और एक और सिस्टम है जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंच सिस्टम, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा कि व्हाट इज डिग्री सिस्टम, फिर मैं बात करूंगा व्हाट इज रेडियन सिस्टम, और फिर हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी एंगल इन डिग्री इनटू रेडियन एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट रेडियन एंगल इनटू डिग्री। ठीक है, ये चीज हम लोग को पढ़ना है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिग्री सिस्टम के बारे में, ध्यान से। डिग्री सिस्टम, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताओ मेरे को। 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये रिजल्ट एक्चुअली इतना कॉमन है कि आदमी लोग राइट एंगल के डेफिनेशन को ही 90 डिग्री मान लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब यूक्लिड पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे डिग्री मेजरमेंट का सिस्टम नहीं क्रिएट हुआ था, समझे। तो यूक्लिड के हिसाब से क्या है कि 2 लाइन ऐसा बनाओ सच दैट उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो उसके अबाउट जो कंप्लीट एंगल हो। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल जो है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यूक्लिड बोलता था कि जिस पॉइंट पे हम पढ़ाई, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग को एंगल चाहिए, वहां पे पहले आप 2 लाइन बनाओ। लाइन ऐसा बनाओ कि इस पॉइंट के अबाउट जो कंप्लीट एंगल है, ये आपको कंप्लीट एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्लीट एंगल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड इट शुड बी सच की फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट इक्वल टू फोर्थ पार्ट। अगर ऐसा हुआ तो यूक्लिड बोलता था कि देन ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग राइट एंगल। ये राइट एंगल का ट्रू डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन। बताओ ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, उसके बाद में बेटा क्या हुआ कि जब ये वाला चीज तो यूक्लिड बोल के अपना मर गया वो, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि पढ़ाई वढ़ाई को थोड़ा आगे कंटिन्यू करना था, तो कुछ जानकार लोग क्या बोले, बोले कि ठीक है यार, इसको राइट एंगल बोला जा रहा है तो एक तरीके से ये जो पार्ट है इसको राइट एंगल बोला जा रहा था। तो फिर जानकार लोग क्या बोले, जानकार लोग बोले कि देखो ऐसा करो कि ये जो राइट एंगल है इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। वो लोग बाय डेफिनेशन बोले कि 90 पार्ट्स में ही डिवाइड करो, और 90 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में, मतलब 90 पार्ट्स में नहीं, एक्चुअली 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में वो लोग बोले कि जो एक पर्टिकुलर पार्ट आएगा ना
उसको हम लोग कह देंगे 1 डिग्री। ये था 1 डिग्री का डेफिनेशन। और यहीं से सिंस ये लोग बाय डेफिनेशन बोले कि भैया 90 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, तो इसीलिए यहां से बोला गया कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है डेफिनेशन आपके 1 डिग्री का। 1 डिग्री मीन्स 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ ओके, तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे स्क्रीन पे कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री मीन्स 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात आप लोग को याद रखना है कि 1 डिग्री तक का तो बात समझ में आता है हम लोग को। अब 1 डिग्री को भी ये लोग फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए। ये लोग बोले कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू हम लोग मान के चलेंगे हर हमेशा 60 डैश। इस डैश का मतलब है 60 मिनट्स। ठीक है, अब ये मिनट्स वो टाइम वाले मिनट के साथ में मतलब क्या है कि वो मत करना कि टाइम वाला मिनट और ये मिनट सेम है क्या, नहीं, ये सब वैसा कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब अगर कनेक्शन है भी तो हम लोग के लिए रिलेवेंट नहीं है वो चीज। आगे ये लोग बोले कि 1 मिनट को भी फर्दर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 60 डबल डैश विच मीन्स 60 सेकेंड्स। देखो यहां तक सारा बात क्लियर है आप लोगों की नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ने का कोशिश किया। हमने पढ़ा कि 1 डिग्री का क्या मतलब है। तो राइट एंगल का 1/90th पार्ट उसको 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री और किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट और किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इट इज लाइक 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है ना, फिर 1 ग्राम को भी और छोटा कोई एक मतलब आप स्केल पे मापना शुरू कर दो उस टाइप का, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, उस टाइप का। यहाँ तक एक बार और मैं पूछता हूँ, सबको 100% क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, नेक्स्ट बेटा 2 नंबर पे वी विल ट्राई टू स्टडी कि व्हाट इज रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। और आगे का हम लोग का मेजॉरिटी पढ़ाई जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो रेडियन सिस्टम के हेल्प से ही होगा। डिग्री सिस्टम हम लोग बहुत ही कम यूज करेंगे, कम प्रेफर करेंगे। ठीक है, रेडियन सिस्टम को समझो। रेडियन सिस्टम का क्या मतलब है? सपोज करो कि एक सर्कल है आपके पास। इस सर्कल का ऑब्वियसली कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, इस सेंटर से सपोज करो कि मैं 2 रेडियस बना लेता हूँ, 1 रेडियस, 2 रेडियस। अब ये रेडियस जो है बेटा, इसमें आप देखो एक तरीके से, क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का छोटा वाला जो है ये कोई ना कोई टाइप का एक आर्क जैसा होगी। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और ये ऑब्वियसली सेंटर पे कोई ना कोई एंगल भी सबटेंड करेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब ध्यान से सुनो कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। अगर सपोज करो कि इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है, तो ये लेंथ भी आर होगा और ये लेंथ भी आर होगा। अब इस सिचुएशन में यदि आप ये आर्क वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, इसको भी यदि आप आर यूनिट से ही ले लेते हैं तो उस टाइम पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा उसको बोला जाता है 1 रेडियन। बच्चों आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। ओके, मतलब आर्क का लेंथ ना सर? एक बार रिपीट। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल ये नया चीज है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक सर्कल का पक्का बात है कि कोई ना कोई फिक्स रेडियस होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब उसके पेरीमीटर के अलोंग बेटा अगर हम जानबूझ के आर यूनिट जितना उसका रेडियस है, सपोज करो इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो मैं 5 सेंटीमीटर का ही यदि मैं आर्क चूज करता हूँ, चाहे कहीं पे भी करूँ, चाहे यहाँ पे करूँ, चाहे यहाँ पे कर लूँ, चाहे मान लो कि यहाँ पे कर लूँ, कहीं पे भी कर लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। बात आया समझ? हाँ सर। और वो हाँ सर। आप कहीं पे भी कराओ कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे करा लो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे करा लो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी करा लो। ठीक है, तो मैं 1 रेडियन का डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद में ज्यादा अप्रोप्रिएटली समझ में क्या पता आ जाएगा आप लोग को। 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द
circle at its center, ठीक है, when the length of arc is equal to radius of that circle, देखो पढ़ो इसको और पढ़ के इसको फील लेने का ट्राई करो। सर ये तो हर सर्कल के लिए अलग होगा ना फिर? नहीं बेटा, मतलब लकीली ऐसा देखा गया कि सेम ही रहता है। आप मतलब ऐसा है कि इसके आसपास अगर सपोज करो कि एक बड़ा सर्कल बनाते हो, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा फीलिंग दिलाने का ट्राई करता हूँ अगर समझ में आ जाए तो। अगर सपोज करो कि मैं रेड कलर से बड़ा सर्कल बनाता हूँ, तो अब बड़े सर्कल में ठीक है आपका एक क्लेम होगा कि सर इसका जो हम लोग को बाउंड्री पे लेना पड़ेगा वो लेंथ ज्यादा लंबा लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बेटा इसका रेडियस का लेंथ भी तो लंबा होगा। हाँ। तो ऑटोमेटिकली वो जो सेंटर पे जो एंगल है वो सेम ही होगा। अब देखो ऐसा कुछ सोचो, देखो ऐसा कुछ होगा, ये वाला पार्ट जो है वो आउटर सर्कल के लिए रेडियस है, हाँ ठीक है। सर उसी तरह हो गया ना, जिस तरह अगर आप कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर का हाइट कुछ भी लो, एंगल तो राइट उससे एंगल कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ राइट एंगल मतलब उसमें देखो यार क्या है कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। डायरेक्टली सिमिलैरिटी का कंसेप्ट तो नहीं यूज होता, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट बात एक ही है कि सर्कल आप कोई भी ले लो उससे 1 रेडियन का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। सर तो सारा सर्कल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेडियन नहीं होता होगा फिर? हाँ बिल्कुल फिक्स अमाउंट ऑफ रेडियन होता है। अभी हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे कि सारा सर्कल में टोटल रेडियन कितना होता है। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर हाँ बताओ बेटा। सर आप रिकॉर्डिंग भेज पाएंगे? वो नेटवर्क का बहुत इश्यूज हो रहा है यहाँ पे, अटक के आ रहा है। नहीं ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग हम लोग आज मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर करेंगे इस वाली क्लास का, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो मैं आगे बताना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ तक एक बार और मैं पूछता हूँ, सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ऑल राइट बेटा, तो ये हो गया 1 रेडियन का डेफिनेशन। इसके बाद में हम लोग देखो 2 काम करेंगे। पहले हम लोग क्या है कि यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप करने का ट्राई करेंगे विच विल कनेक्ट 3 आइटम्स। फर्स्ट रेडियस, दूसरा सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल, और तीसरा आर्क लेंथ। एक तो फॉर्मूला इसके लिए हम लोग डेवलप करने का ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग लास्ट चीज पढ़ेंगे आज के लिए कि रेडियन और डिग्री के बीच में कनेक्शन क्या है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। बस उतना सा पढ़ के आज की क्लास को एंड कर देंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सपोज करूं कि मैं रैंडमली चोजन एक कोई सर्कल ले लूं। इस सर्कल के अंदर मैं इमेजिन करूं कि एक इसका ऑब्वियसली सेंटर होगा, और सेंटर के बाद में बेटा ऐसा इमेजिन करूं कि इसको मैं इस तरह से बना दूंगा, और इसका ये जो आर्क मैंने यूज किया ना, इसका लेंथ मान लो कि आर नहीं, इसका लेंथ कुछ भी रैंडमली आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो लेंथ है अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि कुछ भी हो सकता है, ये इसको एल मान लेते हैं। और ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, सपोज करो कि ये थीटा एंगल, मेरे को नहीं पता कि ये कितना वैल्यू, बिकॉज अगर मेरे आर्क का लेंथ एग्जैक्टली इसके रेडियस के बराबर होता तब तो ये 1 होता, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या है, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ इसको कि ये थीटा है, और सपोज करो कि इसका जो रेडियस है दैट इज आर। तो नाउ आई वांट टू कनेक्ट दीज 3 थिंग्स, आर, थीटा एंड एल, इसके बीच में क्या कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। अब कनेक्टिविटी पाने के लिए देखो क्या तरीका है, मैं यहाँ पे इसको नोट बोल के लिख देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो पूछना। मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इस आर्क लेंथ को रेडियस मेंटेन करता, मतलब रेडियस के बराबर मेंटेन करता, तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल कितना रेडियन होता? 1 रेडियन। 1 रेडियन, वेरी गुड। तो आर लेंथ अगर मैं लेता हूँ बेटा, तो मेरे को सेंटर पे कितना रेडियन मिलता है? 1 रेडियन। सब लोग एग्री कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, अब यूनिटरी मेथड बेटा, ठीक है, कि 5 किताब का दाम अगर 10 रुपये है तो एक किताब का दाम कितना? 2 रुपये। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब है बेटा कि आर सेंटीमीटर नहीं लेके आर्क लेंथ को अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेता तो ये कितना एंगल देता है मेरे को? 1 डिवाइडेड बाई आर रेडियन। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर।
ओके, और अगर मैं बेटा L सेंटीमीटर लेता आर्क लेंथ को, अगर मैं आर्क लेंथ को L सेंटीमीटर लेता तो ये मेरे को क्या देता? L/R रेडियन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। 5 किताब का दाम 10 रुपया, एक किताब का दाम 2 रुपया। अब मान लो कि 15 किताब का दाम कितना? 15 किताब का दाम 15 इंटू 2 यानी कि 30। तो ये जो यूनिटरी मेथड है, इसी के हेल्प से मैंने ये फॉर्मूला डेवलप किया। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और फोटो के अंदर में बच्चों इस एंगल को हमने कौन से सिंबल से मार्क कर रखा है? थीटा। ये जो L आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा, इसको मैंने क्या मार्क कर रखा है? थीटा। तो देयरफॉर मैं यहाँ से बोलूंगा कि थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। ये एक बहुत ही ग्रेट ग्रैंड फॉर्मूला है जो बहुत सारे सवालों में यूज हो। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? सर L डिवाइडेड बाय R सर ये हाँ। फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो कैसे आया? मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम आराम से, बहुत ही इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने बोला कि R, अगर हम लोग आर्क लेंथ लेते हैं, अब देखो ऊपर के फोटो को देखो, अगर मैं आर्क आवाज कट के आ रही। बेटा आप लोग के साइड से नेटवर्क इशू है आज थोड़ा सा, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली शेयर करूंगा, जिन लोगों को ऑडियो क्लियर है वो लोग ध्यान से सुनो, और बाकी लोग फिर रिकॉर्डिंग शेयर होने का वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। ओके देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज को एक बार, कि अगर हम लोग आर्क लेंथ को बेटा आर लेते, आर्क लेंथ को, ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर के लेंथ को अगर हम लोग क्या लेते, आर लेते, तो उस टाइम पे कितना रेडियन आता? 1 रेडियन आता। बोलो हाँ या? तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट आ गया कि R स्टैंड्स फॉर 1 रेडियन। फिर क्या है कि यूनिटरी मेथड अगर मैं लगाऊं कि अगर मैं R सेंटीमीटर ना लेके, जैसे यहाँ पे R सेंटीमीटर था, यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर लूं तो ऑब्वियसली अब मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय R रेडियन। बोलो हाँ या ना? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। ओके। हाँ सर। और अगर बेटा मैं आर्क का लेंथ रैंडमली कुछ भी ले लूं, L ले लूं, ठीक है, कोई भी लेंथ ले लूं, तो उस टाइम पे क्या होगा? L स्टैंड्स फॉर हाउ मच? L डिवाइडेड बाय R। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, और फिगर के अंदर में मैंने L जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको मैंने कौन से सिंबल से मार्क कर रखा है? थीटा। थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L बाई R? बोलो हाँ या ना? तो लास्ट वाला ही समझ में नहीं आया बेटा ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ L, जिसको मैंने रेड हॉट में भी मार्क कर रखा है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? द थिंग इनसाइड द रेड बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L। बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और थीटा भी तो वही है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ L। सर उसमें L/R रेडियन होगा ना? हाँ L/R रेडियन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अभी मैं रिमार्क में लिखूंगा। हाँ सर वही चीज में आया अब वही फिर रेडियन नहीं आ रहा तो रेडियन रेडियन रेडियन, ये थीटा डिग्री में नहीं होगा, उसमें कंफ्यूज मत करना। मतलब चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि L/R, ये ऊपर सिंबल में लगा देता हूँ रेडियन। हाँ सर अब अब समझ। क्लियर हुआ? हाँ सर। और एक चीज और भी याद रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कहीं पे भी अगर ऐसे कुछ बोला हुआ हो कि L/R एक एंगल है और ऊपर कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है डिग्री का, तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है मतलब वो रेडियन लिखा हुआ, ठीक है। ये एक हाँ सर। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर कहीं पे सिंबल नहीं दिया हुआ मतलब उसको क्या मानेंगे हम लोग? रेडियन रेडियन। मानेंगे। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, अब सब लोग बताओ कि ये फॉर्मूला क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर। ओके, इसके नीचे बेटा एक रिमार्क में लिखता हूँ, रिमार्क, ध्यान से सुनना। रिमार्क ये है कि द एंगल obtained by this formula is always in radian। ये डिग्री में नहीं होगा, ये किस में होगा? रेडियन में होगा। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ ओके, सर। थोड़ी देर के लिए एक जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ।
जल्दी से आंसर करने का ट्राई करना है इसका। सपोज करो कि ये बेटा कोई सिचुएशन है, ठीक है, इसमें आप ऐसा मानो कि ये आपका सेंटर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड से रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस पार्ट द आर्क इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल एट द सेंटर? 3 रेडियन। 3 रेडियन। ओके ओके, तो इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो आप लोगों ने करेक्टली जवाब दिया कि थीटा इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला यूज होगा 15/5 विच इज इक्वल टू 3 और मेजरमेंट क्या होगा 3 रेडियन। देखो अब ये फॉर्मूला कंफर्टेबल हुआ सबके लिए? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा, अब बस लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना ये होगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या बीमारी है उसको ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे समझने का ट्राई करो, ठीक है। एक काम करते हैं कि पहले तो एक मैं सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, फिर इस सर्कल को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनते रहना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके सेंटर को सपोज करो कि मैं ओ बोल देता हूँ, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूँ। क्या कोई मेरे को ब्लैक वाले पार्ट का लेंथ बता सकता है कि उसका लेंथ कितना होगा? पाई आर। हाँ पाई आर, क्योंकि कंप्लीट जो सर्कल का पेरीमीटर होता बच्चों वो कितना होता? 2 पाई आर होता। हाँ और आधा सर्कल सेमी सर्कल है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 पाई आर का आधा। 2 से 2 कट गया, कितना आएगा? पाई आर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ऑल राइट बेटा, तो अब ये जो थीटा है बाबू इसको थोड़ा सा हम लोग दो सिस्टम में समझने का ट्राई करें। थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 180 डिग्री, क्योंकि रेड लाइन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट एंगल। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और वापस से बेटा यदि ऊपर वाला हम लोग फॉर्मूला लगाने का ट्राई करें कि थीटा इज इक्वल टू L/R लगाते हैं तो उस हिसाब से मेरे L का वैल्यू कितना है यहाँ पे? पाई आर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और रेडियस कितना है R, तो R कट जाएगा यहाँ से, कितना आएगा? पाई रेडियन। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ। तो वही थीटा डिग्री के हिसाब से 180 डिग्री है और वो सेम थीटा रेडियन के हिसाब से क्या है? पाई रेडियन। तो इन दोनों बातों से बच्चों हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं 1 और 2 से? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मेरा मन करेगा तो, और मेरा मन करेगा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जहां कहीं भी कोई सिंबल नहीं बनाया हुआ, मैं अगर बोल रहा हूँ कि 5 और ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 डिग्री है कि 5 रेडियन है? रेडियन है। 5 रेडियन। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आपको खुद ही सोच लेना है कि अगर कोई नंबर एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर कोई सिंबल नहीं बनाया होगा तो मतलब वो रेडियन में ही बात कर रहा होगा। बताओ मेरे को रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्लियर हुआ आप लोग को कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। बस बेटा तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अब आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर छुट्टी। सर पाई में ही छोड़ देते क्या रेडियन का? ऐसे 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री वो नहीं करता क्या? नहीं 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 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री वो नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग पाई में छोड़ देते, मतलब हम लोग इस रिलेशनशिप के यूज से अब फर्दर आगे क्या है कि इस रिलेशनशिप को और यूनिटरी मेथड को यूज कर करके कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। हाँ ओके अब सब लोग एक एक करके स्क्रीनशॉट में दिला रहा हूँ, लेना शुरू कर दो।